जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आई को आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि फार्मिंग सिस्टम्स कितने प्रकार से होते हैं। फार्मिंग सिस्टम में मैंने दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब और इसको इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था, हम लोगों ने चर्चा किया था कि फार्मिंग सिस्टम्स क्या होते हैं एंड इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स क्या है एंड मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देखें एंड इस सीरीज में वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट यह क्लियर होगा। तो फार्मिंग सिस्टम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी फार्म पर कोई भी इंटरप्राइजेज को किसी भी इंटरकनेक्टिव या इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड से जो भी हम क्रियाएं करते हैं फार्म पर, मतलब ये दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी फार्मिंग में आप ले सकते हैं डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरीज, क्रॉप प्रोडक्शन, इन सभी को हम एक साथ इंटरकनेक्ट करके एंड इंटर रिलेशन करके जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं फार्म पर, वह क्या होता है हमारा फार्मिंग सिस्टम। एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम क्लियर हुआ कि किसी भी फार्म पर जो भी फार्मिंग हम लोग अपनाते हैं इंटरकनेक्टिंग के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा, वह होता है आपका फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में मैंने दो भागों में बांटा गया है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम। तो हम देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम क्या है एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम क्या है। तो हम दो भागों में इस डिफरेंस के थ्रू जानेंगे एंड इसका डेफिनेशन भी समझेंगे। तो समझते हैं पहले स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम्स। ये आपका हो गया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक। इधर हम लिख देते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब भी कभी हम देखते हैं कि किसी फार्म पर एक से अधिक, जैसे अभी हम देखेंगे कि आप इधर मेरठ की तरफ जाइए एंड फैजाबाद की तरफ जाइए, तो क्या होता है कि जैसे मेरठ की तरफ जाएंगे तो गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक होती है। जहाँ गन्ने की खेती होती है, असम इधर जाइए, पंजाब में जाइए, तो क्या होता है जिस एरिया में जाएंगे यह पर्टिकुलर रीजन के थ्रू किया जाता है। पर्टिकुलर रीजन, अभी हम इसे समझ लेते हैं पहले। जैसे जहाँ भी गन्ने की खेती अधिक हो रही है तो वहाँ पे हम जब भी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वहाँ के जो भी फार्म है वहाँ पे मोस्टली जो गन्ने की फार्मिंग सिस्टम है या क्रॉप प्रोडक्शन में वहाँ फोकस ज़्यादा करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि दोनों में मिक्स फार्मिंग सिस्टम में इंटरप्राइजेज लिया जाता है इक्वल करके, मतलब उसमें डेयरी भी रहेगा फार्मिंग सिस्टम में, डेयरी, फिशरीज, क्रॉप प्रोडक्शन, पोल्ट्री सब रहेगा। एंड मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसमें भी डेयरी पोल्ट्री, लेकिन उसका कोई कमर्शियल वेव नहीं होता। तो यहाँ पर हम समझते हैं जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें जो भी, जैसे अब यहाँ पे हम लेते हैं डेयरी, पोल्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेयरी, आपका डेयरी, इसका जो इनकम सोर्स हम रखते हैं वो 50% से ज़्यादा है, ठीक। जो 50% से ज़्यादा है, जो हमारी पूरी फार्म पर आय का स्रोत हो एक ही चीज़ से होगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से। लाइक डेयरी या तो पोल्ट्री लीजिए या डेयरी लीजिए या तो क्रॉप प्रोडक्शन लीजिए, यह 50% से ज़्यादा होना चाहिए एक ही फार्मिंग का, एक ही इंटरप्राइजेज का। एंड इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं ऐसे डेयरी हो गया आपका, डेयरी, फिशरीज एंड क्रॉप
क्रॉप प्रोडक्शन एंड आप लेते हैं आप एक पोल्ट्री पोल्ट्री। तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी भी इसमें क्या करेंगे, किसी भी इंटरप्राइजेज को 50% से अधिक नहीं लेंगे और इसी 50% से एक ही मतलब एक इंटरप्राइजेज को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसमें सभी को एक इक्वल नज़र से देखा जाता है। लाइक यदि हम क्रॉप प्रोडक्शन को 40% ले लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन से हम 40% इनकम प्राप्त करेंगे एंड फिशरी से 30% एंड डेयरी से 30%। तो यह क्या होगा कि जब भी कभी भविष्य में आप बोल सकते हैं कि या किसी कारणवश अकाल की वजह या सूखा या बारिश की वजह से आपकी क्रॉप प्रोडक्शन नष्ट हो गई, तो एक इंटरप्राइज यदि खराब हो गया तो इससे आपको उतना हानि नहीं होगी और यह आपका लगभग 60% के एवं आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं। इसमें क्या होगा, यदि 50% से अधिक हम एक ही इंटरप्राइजेज को महत्व देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यदि यह नष्ट हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें लॉसेस की संभावना देखनी पड़ती है। तो यहाँ तक एक तो क्लियर हुआ कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है, डाइवर्सिफाइड से। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ही फसल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एक ही इंटरप्राइजेज को 50% से अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका इनकम सोर्स 50% से अधिक एक फार्मिंग एक इंटरप्राइजेज का होगा एंड इसमें क्या होगा, इसमें लगभग इक्वल सबको समान दिया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं वन इंटरप्राइजेज लिख सकते हैं, वन इंटरप्राइजेज ठीक। यहाँ पे मैंने समझा दिया, इसमें ये लेंगे एंड 50% से ज़्यादा भी हो गया। अब इसके हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसके भी एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसमें देखिए हमें लाभ क्या होता है। पहला क्या हुआ, जैसे कि हम गन्ना मिले तो वहाँ पे अधिक से अधिक गन्ना हम उगाएंगे, या जैसे कि लाइक वहाँ की सिचुएशन ऐसी, क्रॉप प्रोडक्शन को अधिक लेने से हमें ज़्यादा लाभ बेनिफिट होगा। तो वहाँ पे हम वन इंटरप्राइजेज बेनिफिट, इसमें क्या होगा कि जहाँ आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट लेंगे। इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, जब भी यदि एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं तो इसमें आपको अधिक मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही जैसे कि आपने एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम बनाया, उसमें एक इंटरप्राइजेज लिया तो उसमें एक ही इंटरप्राइजेज के लिए मशीनरी की जो आवश्यकता पड़ेगी। यदि कई इंटरप्राइजेज को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो उसमें हमें अधिक से अधिक इंटरप्राइजेज को क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा एंड उसकी मशीनरी को भी हमें ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें जो मशीनरी कम आवश्यकता पड़ती है, मशीनरी कम आवश्यकता होती है एंड इसे मशीनरी कम आवश्यकता होती है ठीक। अब देखिए इस थोड़ा हम अब इसको क्लीन कर देते हैं, इसके अब आगे समझते हैं ठीक। काफी अच्छे से समझेंगे हम कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज यहाँ पे भी हो गया एडवांटेज ठीक। मैंने समझा है इसमें कि मशीनरी कम आवश्यकता पड़ेगी, मशीनरी कम चाहिए एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं इसमें क्या करेंगे, जब भी कभी हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि अब शुगर केन
शुगर कैन, शुगर कैन मिल है, ठीक। शुगर कैन मिल में हमें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के बेनिफिट होता है। एंड थर्ड ले लेते हैं आप राइस मिल हो गया, राइस मिल। इससे क्या होगा कि जहाँ भी राइस मिल हो गया, शुगर कैन हो गया, बोन मिल हो गया, तो अगर बोन मिल है तो वहाँ पे आप डेयरी को ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा महत्व देंगे, वहाँ पे डेयरी को 50% से अधिक। या फिश मिल है आपका, फिश मिल है तो हम फिशरीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा आपको। एंड इसके बाद हम समझते हैं क्या होगा। यह जो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, पर्टिकुलर रीजन में इस पे लाइफ फार्मिंग है। मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रीजन में ही यह स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मोस्टली प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि राइस मिल जहाँ है वहाँ पे अधिक लाएंगे। अभी मैंने बताया कि जहाँ बोन मिल है वहाँ पे, या जहाँ फिशरीज मिल है वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है, जो मैंने बताया था डाइवर्सिफाई का। डाइवर्सिफाई में क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है। रिस्क कम क्यों होता है, जब भी हमारी कोई एक इंटरप्राइजेस नष्ट होगी, किसी कारणवश खराब होगी, तो उसमें हमें 100% हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि कोई 40% है, फिर 30% है, प्लस 30%, लाइक 40% जैसे डिस्ट्रॉय हो गए किसी कारणवश, तो जो हमारी 60% 30% मिला के 60% हुई, इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, पूरा कम्प्लीटली हानि नहीं उठानी पड़ेगी। तो यहाँ यह क्लियर हुआ कि हमें रिस्क हमें कम लेना पड़ेगा। एंड इसका क्या है, जो कंटिन्यूअस इनकम आता रहता है, कंटिन्यूअस इनकम सोर्स। इसमें क्या होता है कि डाइवर्सिफाइड में हम विभिन्न प्रकार के इंटरप्राइजेज को एक साथ मतलब लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इंटरप्राइजेज के से इनकम आना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जब वह खत्म हुआ तो फिर दूसरा बीच में आना स्टार्ट रहेगा। इसमें क्या होता है पार्टिकुलर, इसमें जो हम 50% से मोर लिए हैं, 50% से ज़्यादा, इसमें क्या हुआ, जब आप एक स्पेशल फार्मिंग सिस्टम जब वो तैयार होगी तभी वहाँ से इनकम जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस आपको रेवेन्यू से भी आप बोल सकते हैं, इनकम सोर्स हमेशा आता रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो रहा है। एंड इसमें क्या है, थर्ड में हम देखेंगे, यह इक्वलाइजिंग मेंटेन करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी यदि हम फार्मिंग सिस्टम ले रहे हैं, मेंटेन फार्मिंग सिस्टम ले रहे हैं, तो उसमें इक्वलाइजिंग, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड हायर प्रोडक्शन, सबको इक्वलाइजिंग मेंटेन करके लेके चलते हैं। वही क्या हुआ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम सभी इंटरप्राइजेज एक साथ लेके चलेंगे, लाइक मैंने बताया था डेयरी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, तो डेयरी के जो भी मलमूत्र हैं, मैंने खाद गोबर को हम फील्ड में डालते हैं, एंड फिर की जो चारा पशुओं को खिलाते हैं। इससे क्या है, एक इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो इसमें क्या होगा, हमारी इक्वलाइज मेंटेन रहती है। एंड क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट रहती है, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। एंड हम फोर्थ नंबर पे देखेंगे, अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जो हमारी सस्टेनेबिलिटी में क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, एंड जो भी इंटरप्राइजेस की एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा, एंड कोई एक किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस की वजह से दूसरी पे हानि नहीं पहुंचेगा। ये हो गया आपका ये। इसमें जो हमें लेबर जो होते हैं, लेबर को रोजगार लगातार मिलता रहता है, लोअर एम्प्लॉयड, मतलब आपको साल भर इसमें लगातार लेबर को काम मिलता रहेगा। इसमें क्या होगा, जब भी आपको
स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करेंगे तभी। एंड इसमें एक चीज़ होता है कि अब ये तो क्लियर हुआ, एंड अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ठीक। तो हम इसे क्लीन करते हैं। अब समझते हैं डिसएडवांटेज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या है। जब भी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करेंगे 50% से ज़्यादा इनकम सोर्स एक ही हम इंटरप्राइजेज को देंगे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा आती है, रिस्क ज़्यादा होती है। इसका एक डिसएडवांटेज है, यदि कभी भी हमारी इंटरप्राइजेज किसी कारणवश खराब हो गया, कोई डिजीज आ गया, तो उसमें क्या होगा, हमारी आधे से अधिक इनकम चली जाएगी। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज, ठीक। एंड अभी हम देखेंगे लाइक, अब देखिए जैसे पोल्ट्री ले लिए हम, पोल्ट्री में चिकन पॉक्स आ गया, चिकनगुनिया आ गया, ये सब क्या है, ये सब डिजीज है। अभी हम डेयरी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं 50% से ज़्यादा। अगर इसे हम नहीं संभाल पाए चिकनगुनिया को एंड चिकन पॉक्स को, तो उसमें क्या होगा, हमारी 50% से ज़्यादा इनकम नष्ट हो जाएगी। इसलिए रिस्क ज़्यादा रहता है एंड डिजीज का भी डर रहता है इसमें। फर्स्टली जो होता है कास्टली पड़ता है यह, एंड इसमें जो है, एंड हम फोर्थ नंबर पे देखेंगे जो लेबर है, इसमें क्या होगा, टेक्निकल की आवश्यकता ज़्यादा होगी। टेक्निकल लेबर की आवश्यकता होगी। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे एक्सपेंशन में देखा जाएगा। एक्सपेंशन मीन्स जब भी हम कभी तीनों चारों को, अगर 3-4 इंटरप्राइजेस को लेकर चलते हैं तो उसमें प्रॉपरली एक किसी चीज़ को हम फोकस नहीं कर पाते, उसमें बहुत नॉर्मली औसत फोकस किया जाता है। इसलिए इसका मतलब कभी कंप्लीट इसका जो है हमें बेनिफिट एक एक इंटरप्राइजेस का नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पे ये होगा। एंड हम थर्ड नंबर पे देखेंगे डिफरेंट ऑफ मशीनरी। यहाँ पे डिफरेंट, अब लाइक जैसे क्या करेंगे हम, मैंने डेयरी भी खोल लिया, आपने डेयरी भी खोल लिया, फिशरी भी खोल लिया, तो उसमें क्या होगा कि हमें डेयरी में क्या होगा कि दूध दुहने की मशीन हमें की आवश्यकता पड़ेगी, एंड पोल्ट्री में क्या होगा, चारा देने की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, एंड मुर्गियों को बॉयलर कैसे बनाया जाएगा, इन नाचिंग कैसे किया जाएगा, इन विभिन्न प्रोसेस को हमें पूरा करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक कहीं जाके इनकम सोर्स प्राप्त होना स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे एक मशीनरी भी बहुत अहम रोल निभाती है। तो यहाँ तो कहीं क्लियर होगा, इसलिए डिफरेंट मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, यह इसका डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड नंबर पे हम देखेंगे जो लेबर है, लेबर की जरूरतें में ज़्यादा पड़ेंगी, यह इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लेबर उतना नहीं मिलते हैं, एंड इसमें क्या होगा, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक। तो यही था स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, डाइवर्सिफाइड सिस्टम। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अब हम एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम क्या है, डाइवर्सिफाइड सिस्टम क्या है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है कि मेनी इंटरप्राइजेज हम लेते हैं, बट उसमें एक इंटरप्राइजेज को 50% से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड अदर को 10% होगा। यदि मैंने 50% दे दिया तो यहाँ पे 10% करके दिया जाएगा। तो क्या होगा, इसमें 50% से अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है एक इंटरप्राइजेज को। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इंटरप्राइजेज को एक इक्वल में दिया जाता है, किसी को एक ही 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाता है किसी इंटरप्राइजेज को। एंड इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है। एंड इसमें देखेंगे तो आप मशीनरी की
कम आवश्यकता होती है, इसमें मशीनरी की अधिक आवश्यकता होती है, इसमें इक्वलाजी मेंटेन नहीं किया जाता है, इसमें इक्वलाजी मेंटेन किया जाता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करेंगे तो हमारी इक्वलाजी भी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ तक हम समझे कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है, डाइवर्सिफाइड सिस्टम फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप कि आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।